कैसे हैं बच्चों? सब खैरियत? मस्त खैरियत। आपने जैसे कि एक्टर रूल में दोबारा दूसरा रूल लिखने जा रहा हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं। और कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला आपने रूल देखा होगा, उसके बाद ये सेकंड रूल है। टेंस से अलग जब आप कुछ एक्स्ट्रा रूल देखोगे, समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि आगे हमारी स्पीकिंग में या इंग्लिश में जो छोटे मोटे प्रॉब्लम हुआ करता था टेंस के अलावा, वो कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। सिर्फ टेंस पढ़ करके हम अपनी सारी कमियों को पूरा नहीं कर सकते। हाँ, ये बात तो सही है। आपने जो सोच रखा है कि नहीं बिना टेंस के कोई हो नहीं सकता, तो मैं भी एग्री हूँ। इसलिए तो मैं वीडियो 3 भाग में बनाया। आप कहीं भी देखते होंगे उसका वीडियो जो होता है टेंस में एक होता है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। मैं आपको कंप्लीटली एजुकेटेड करने के पर्पज से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए कोई सरचार्ज नहीं है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वो भी आप अगर आप चाहते हैं तो देखने के बाद आप इसको लाइक जरूर करें, ताकि थोड़ा सा इम्प्रेशन हमारा ही बने कि नहीं, जो भी बच्चे हमारे देखते हैं उनको कुछ न कुछ ज्ञान तो मिलता है। हमारा मुख्य पर्पस है सबको शिक्षित करना, क्योंकि बिना इंग्लिश का हमारे जीवन का जो अंधकार है वो कभी दूर नहीं हो सकता। अभी जब मार्केट में निकलते होंगे और देखते होंगे तो आपको ऐसा अनुभव होता होगा। आपके सर्किल में 2-4 दोस्त जो हैं उसमें से अगर कोई एक बोलता होगा तो बाकी लोग जो है उसकी जो भी शान खातिर भाव जो भी होता है अपना करते हैं। तो मैंने इसीलिए टेंस का एक्स्ट्रा रूल मैंने इसलिए लिया है कि ऐसा मैं कुछ 10-12 के लिखवाऊंगा, उसके बाद मैं आप और हम दोनों साथ साथ इस पर ऑनलाइन क्लास के थ्रू मैं आपसे बातें करूंगा। ठीक है? तो इसका पहला रूल आपने समझा। तो अब आप कहेंगे कि वीडियो के चलते समय मैं इतना लेक्चर देता हूँ। बहुत सारे लड़के जो बोर हो जाते हैं, बोलते हैं सर लेक्चर बहुत ज़्यादा देते हो आप। ये लेक्चर नहीं है। हर एक चीज़ में आप सोचोगे कि बिना लेक्चर के कोई काम हो जाए, तो आप कहीं भी कॉलेज में ज्वाइन करो, बिना लेक्चर के कोई प्रैक्टिकल होता है क्या? ये इसको मोटिवेशन कहते हैं। जब तक किसी चीज़ को मोटिवेट ना कराओ, किसी चीज़ के बारे में ना बताओ, गाड़ी चलाना सीखते हो आप, डायरेक्ट बैठा दो भैया कि देख लो भैया आगे ब्रेक आई है, बस चला लो, चला लेगा क्या? इसलिए गलत स्टेटमेंट ये दिमाग में ये नहीं जाना कि सामने वाला लेक्चर दे रहा, बहुत ज़्यादा पका रहा। पका नहीं रहा है। पका क्यों से रहा है? वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप इस पर फोकस करो। ठीक है? खैर, आपने पहला नियम देखा होगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, और पूरा जब तक नहीं देखेंगे आपको वही पुरानी, जैसे बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा, उसी तरह से आप इधर देखें या उधर कान से निकालें। आपको समझ में आया? कुछ नहीं। हाँ, इंग्लिश ऐसा होता है, नहीं आया हमको, सब खाली बकवास। ऐसा नहीं है। आप वीडियो पर्सनली देखो तो सही। फिल्म पूरी देख ले तो उससे कुछ फायदे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अब पहला आपने नियम देखा वाला है, वाली एक नियम बताया था मैंने। ये सेकेंड रूल है, ये मजबूरी का है। इसमें लिखा मैंने पहले से स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले वाले नियम में भी ईजारम था, देखा होगा, पढ़ा होगा ध्यान से। ईजारम है, फिर उसका पास्ट टेंस में वाज वर्ब था। इसमें क्या है? हैज है एक्स्ट्रा रूल। इसका ये सब सारे एक्स्ट्रा रूल में आते हैं। ये सब सारे एक्स्ट्रा रूल, जितने भी अब पढ़ाऊंगा मैं, सब एक्स्ट्रा रूल में है। हमारे यहाँ क्लासेज भी है, इसी के माध्यम से स्पीकिंग भी आ जाती है। मैं आपको बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेज का रूबरू कराऊंगा कि छोटे छोटे कैसे बच्चे जो है कैसे कम्युनिकेट करते हैं उससे। हाँ, परफेक्ट नहीं है, लेकिन कमजोर भी नहीं कर सकते आप उनको। जैसे कि आप बिल्कुल जीरो पर आउट हो जाए। आपके सामने अगर चाहे किसी ने लेक्चर दिया तो आपको जीरो पर आउट होना पड़ेगा।
पहले तो आपकी उसकी भाषा ही नहीं समझ में आएगी सर बोला क्या, और अगर समझ में आ भी गई तो आपको सोचेंगे कि क्या मैं इसको बोलूँ सर। अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, आप कभी आजमा करके देखना हमारी बात को। आपसे पूछ दे somebody ask you in front of your gate, then tell me about yourself, अटेंडेंट कोई पूछ दे कि आप अपना परिचय दो, क्या बोलोगे? ऐसे तो आपने मन में सोचा कि मैं तो सब दे दूंगा, लेकिन सामने दे देना और कहना दोनों बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। फिलहाल आइए देखिए पहचान का नियम, ये नियम में उस नियम में था वाला है वाली है, और इस नियम में पड़ता है या कोई मजबूरी का बोध हो, रिलेटेड है, सब नियम रिलेटेड है एक दूसरे का, सब में टेंस का ही फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरह से, है कि नहीं? जैसे मैंने सेंटेंस लिखा पहला, तुम्हें पढ़ना पड़ता है, ये मजबूरी का भी इसको कर रहा है, इस बात का याद रखिए। आप कोई भी शौक से नहीं पढ़ता है, सबको कहीं ना कहीं मजबूरी किया जाता है, मजबूर किया जाता है। तो यहाँ क्या लिखा, तुम्हें पढ़ना पड़ता है। अब ये मत समझना कि ये ता है ती है लगा है तो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। जिसने भी टेंस पढ़ा होगा, अभी तत्काल नया आया होगा पढ़ करके, तो बोल सकता है कि सर ता है ती है तो प्रेजेंट टेंस में है। आप तो सर गलत बता रहे हो, हैज हैव के कैसे लग जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में? तो भाई मेरे कम से कम इस बात को समझो कि वो जहां ता थी लगता था वो सेंटेंस में वो वर्ब हुआ करता था, जबकि ये वर्ब नहीं है, ये ऑलरेडी वर्ड है। ये इसका वर्ब में यहां पर है पढ़ना। मैंने बताया था ना कि वर्ब को फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, कैसे? सोचिए सोचिए, थोड़ा सोचिए, नहीं आ रहा दिमाग में? उसकी क्रिया कोई बात नहीं, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वो वर्ब होगा। कब? जब उसका शाब्दिक अर्थ बनेगा तब। रीना लगा तो मतलब शाब्दिक अर्थ बना नहीं, नाउन को एक्सेप्शन में है, नाउन को छोड़ करके जो बना वही शब्द की बात कर रहा हूं। याद आ गया ना? चलिए ठीक है। अब आते हैं मेन शब्द पर, तुम्हें पढ़ना पड़ता है। ये पढ़ने वाला काम जो है कौन कर रहा भाई? तुम्हें। तो तुम्हें का स्पेलिंग यू होता है, लिख दिया। अब स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं कि सब्जेक्ट पहले लिखा है, मतलब एक्शन किसके द्वारा हो रहा है? तुम्हें के द्वारा। उसके बाद क्या लगेगा? हैज या हैव। क्या लगेगा? यू के साथ हैव लगेगा। वेरी गुड, यू के साथ में हमने लगा दिया हैव। अब फिर स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, सिर्फ ये फोकस इस पर भी करना है। उसके बाद लिखा है टू, कंडीशन कुछ भी हो हमने लगा दिया, जबकि आपको पता होना चाहिए कि हैज है प्रेजेंट परफेक्ट में हमने जब पढ़ा उसमें V3 का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर टू लगने की वजह से कंडीशन पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब लिखा है V1, मतलब वर्ब का पहला रूप। तो पढ़ना वर्ब है, पढ़ना का मतलब क्या होता है? रीड। और कुछ बचा क्या? हो गया, यू हैव टू रीड। तुम्हें पढ़ना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, उसे क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लगेगा? हैज। फिर यहां पर टू, इसके बाद अपना मन से लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, और उसके बाद फिर रीड लगा दिया हमने। अब तो भैया इसमें पढ़ता शब्द लगा ही नहीं। तो देखिए इधर रूल पर, पहचान पर, पढ़ता है या कोई मजबूरी का बोध, तुम्हें अभी जाना है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसको अर्जेंसी कहीं ना कहीं है, बेचारों को भी निकलना पड़ेगा अभी, तो ये भी उसी रूल में जाता है। यू हो गया, यू के साथ में हैव का प्रयोग, और अभी और हमेशा, दो ऐसे शब्द हैं जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आते हैं। कंडीशन कुछ भी हो, आप कहीं भी देख रखना इसको। यू हैव जस्ट, फिर टू आ गया, कोई दिक्कत? सब दिखाई दे रहा है आपको? समझ में आ रहा है? 3 सेंटेंस। चौथा आपको समझ में आ गया होगा। कुछ समय के लिए मैं रुक रहा हूं, आप बनाइए, मैं आपकी बातों को देख रहा हूं और समझ भी रहा हूं। उसे का
फिर सी लगा दिया हमने, ही हो गया, उसे का ही होता है, अगर लास्ट में जाए तो हिम हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, लेकिन ये है सब्जेक्ट की जगह पर। ही हो गया, ही के साथ हैज का प्रयोग, फिर टू राइट, उसके बाद लेटर। समझ में आ गया बात? ही हैज टू राइट, यहां पर आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। समझ में आ रही? तो ऐसा बनेगा ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया? तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसको आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको बनाने आया या समझ में नहीं आया। अगला एग्जांपल है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। क्या लिखा मैंने? मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। ठीक है, इसको आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं अब इसके बाद फ्यूचर के बाद इसका नियम जो फ्यूचर में है उसको लिख रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग फ्यूचर में चले गए। इसमें क्या हो गया, क्या आगे लगेगा, स्ट्रक्चर है वही सेम की तरह, लेकिन शैल विल लगेगा। फ्यूचर का जो नियम है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चिन्ह लगा रहेगा, वो है पड़ेगा, शब्द लगा रहेगा, तो समझ लीजिए कि ये नियम पर चला गया। जैसे किसी ने एग्जाम्पल पेश किया आपके सामने कि तुम्हें आना पड़ेगा, आपने सेंटेंस को सुना होगा, इसका स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होता है और बोलने में बहुत आनंद आएगा। पहला सेंटेंस हम बनाते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कितना सत्य बोल रहा हूं। तुम्हें का स्पेलिंग हो गया यू। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आई और वी के साथ सिर्फ सेल का प्रयोग होता है, लेकिन कंडीशन है इसमें भी। आज के नए मॉडर्न में ये दोनों में अल्टरनेट हो जा रहा है। कब? जब नेसेसिटी की बात हो कि ये काम 100% हो ही जाएगा, तब। ऐसे हर सच नहीं। यू विल हैव, जैसा स्ट्रक्चर मैंने लिखा ऊपर, यू विल हैव टू, फिर से लगा दिया हमने, देखिए टू भी लगा, किसमें? कम। यू विल हैव टू कम। आराम से जब बोलेंगे सामने किसी बंदे के बाद, यू विल हैव टू कम, तो कितना सुंदर लग रहा है बोलने में। लगातार अगर सेंटेंस को कोई प्रयोग किया आपने किसी पर, तो आपको लगेगा कि नहीं कि हम जो है इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, बट वी हैव टू प्रैक्टिस डेली डेली एंड डेली। नंबर नेक्स्ट, राधा। राधा, फिर आगे हम लोग विल हैव टू रीड। क्लियर है? शेड्यूल्ड से ही अब नहीं हो रहा। उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। क्या बोल रहा है सेंटेंस ये? ही, मैंने बोला ना, अगर ये उसे शब्द जो है बीच में कहीं लगा रहे तो हिम से प्रयोग हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम। हम लोग जब नरेशन या पर्सन के बारे में केस पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब इस सब सारे नॉलेज बताऊंगा कि कहाँ पर क्यों ऐसा होता है। सब चीज़ का रूल है, और वो भी पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मैं कोई पर थोप दूं कि नहीं ये ग्रामर है, आपको रटना ही होगा। रटने वाला क्या काम है? सिर्फ टेंस में है, वो भी पहचानने का रूल में।
और भी रटने वाली चीज नहीं, समझने वाला चीज है। ग्रामर में कोई भी चीज रटने वाला नहीं है। रटने वाला है वो है सिर्फ मीनिंग। वो आपको चाहे जैसे भी कंडीशन हो आपको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। धर्मेंद्र का पिक्चर तो देखा होगा आपने कभी, अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि आज के डेट में सब लोग रणवीर कपूर का पिक्चर आप लोग देख रहे हो। तो कंडीशन क्या है कि वहां पर आपने देखा कि वो सब जो है, जैसे कि एक बार उन्होंने डायरेक्ट मेरे को याद आ रहा है कि पीयूटी पुट होता है तो बीयूटी बूट भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है कि सर पीयूटी पुट होता तो बीयूटी बट कैसे होता है, नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसा जिसने भी वर्ड बनाया है वैसा हमको फोकस करना पड़ेगा, इसमें हम कोई बदल नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे, ये एक मात्र एग्जाम्पल है। मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, सर ऐसा है, ऐसा कैसे है, हम भी कोई वर्ड बना ले। हम भी नहीं, आप नहीं बना सकते। ये लैंग्वेज आया है विदेश से, और जैसे जैसे हमारे सीनियर धरते गए हम लोग पढ़ते गए। नियम में चेंजिंग नहीं हो सकता। नियम में चेंजिंग होगा वो जबरदस्ती वाली नहीं है, मीनिंग वाली जबरदस्ती वाली बात है। नियम जो है वो पूरी सेडिफिकेशन है। क्यों नियम है वो पूरी एक एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे इसमें मैंने नियम लिखा है। तो गा गी शब्द जब लगा तो सैलविल का प्रयोग हुआ। फ्यूचर को मानते हैं ना आप? अब इस सैलविल गा गी के लिए क्यों लगा? तो इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन क्या? कि ये चीज जो है फ्यूचर को शो कराता है। जिस शब्द से फ्यूचर का बोध हो वो शब्द जो है फ्यूचर के लिए आएगा। इसको बनाया गया ही है फ्यूचर के लिए शब्द को। इसको हम लोग मॉडल के नाम से जानते हैं। मॉडल वर्ब को दो भाग में तोड़ दिया, एक हेल्पिंग और एक मॉडल। ऐसा सब हेल्पिंग है, लेकिन मॉडल मतलब क्या? आज के डेट में इसको ज्यादा यूज इसका होता है। तुम्हें आना है, तुम्हें जाना पड़ेगा। जब तुम्हें कल अभी जाना है, देखिए कैसा फोर्स वाली बात कर रहे हैं ना, अरे भाई जल्दी चलो क्लास चालू होने वाली है। देखिए कंडीशन सब आ रहा है, अभी मुझे पढ़ना है भाई, तुम जाओ यहाँ से। मैक्सिमम दिन भर में ऐसा अगर 10 सेंटेंस दूसरे का आता होगा तो उसमें से 8-7 सेंटेंस मॉडल का आता है, इसलिए इसका नाम मॉडल रख दिया। ठीक है, तो सिर्फ याद करने वाला अगर कोई चीज है तो वो है सिर्फ मीनिंग, बाकी रूल समझने वाला चीज है। जैसा नहीं कि ये रूल को रट जाइए आप अंग्रेजी सीख जाइए, ये आपकी भ्रम है। लैंग्वेज रटने से कभी नहीं आ सकता। आपको समझना होगा कि सामने वाला के कंडीशन क्या है। अब आते हैं बात, हम उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। ही के साथ विल का प्रयोग है सेंटेंस को फिक्स करने के लिए। उसके बाद बोलना का स्पेलिंग होता है स्पीक। हो गया? क्या बोलना पड़ेगा भाई? इंग्लिश। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? थोड़ा सा स्ट्रेस में लग रहे हैं आप लोग। इंग्लिश सीखते समय हमारा ऐसा अनुभव है, जब भी आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, खासतौर मैं अभी इंग्लिश की बात कर रहा हूं, तो इसमें जब तक किसी लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट नहीं आए, आप प्रसन्न न रहो, तब तक आप सीख नहीं सकते। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहने के लिए हमें उस तरह का सोशल को इन्वायरमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है, तुम्हें कल यहां आना पड़ेगा। फिर वही बात, पहले जैसा सेंटेंस था, अब इसमें क्या जोड़ दिया? ये सब इसमें नहीं है पहले वाले में।
क्या बन जाएगा आपसे? बन जाएगा। ये सेंटेंस आपके लिए मैंने छोड़ा इसको कि आप इसको बनाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ये सेंटेंस मैक्सिमम स्पीकिंग लाइन में यूज होता है। नहीं विश्वास है तो इस तरह का सेंटेंस को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रोटेट करिएगा और देखिएगा। दिन भर में, एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी दिन की नहीं। आप कितना सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस बोलना है। अरे भाई मुझे यहाँ जाना है, मुझे अभी क्लास जाना पड़ेगा, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना पड़ेगा। इस तरह का सेंटेंस जो है ये करना पड़ता है, मुझे प्रतिदिन यहाँ पढ़ना पड़ता है। वो खाना पड़ेगा, तो सेंटेंस को हम इस तरह से रोज डेली मर्रा में यूज करते हैं। वो पीना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप? मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मेरा भाई को कल पटना जाना पड़ेगा। देखिए कितना सेंटेंस भारी है सर, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस कैसे हम डील करेंगे? तो घबराइए क्यों, मैं हूं तो आपके साथ। इसमें घबराने वाली क्या बात है? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्या लग रहा है? नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? अपने पास हिम्मत हो ये न हो वो तो अलग मैटर है। अगर नहीं है तो हम ही एक्टिव कर सकते हैं। सेंटेंस को समझना है कि क्या है सेंटेंस। देखिए मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, भाई सब्जेक्ट है, मेरा सपोर्टर है, ये बता रहा है, ये डिटरमाइनर है। क्या कर रहा है ये कि आपका भाई है। अब भाई पढ़ेगा शब्द लगा, फ्यूचर में चला गया, जाना समझ रहे हैं, पढ़ना, ये सब सेंटेंस को सेट कर देना है। क्या सेट करेंगे हम लोग? माई ब्रदर विल हैव टू, कहाँ? टू गो, कहाँ? टू पटना। आप कहेंगे सर ये टू बार क्या लगा दिए? तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि सब्जेक्ट अगर टारगेट फिक्स हो कि कहाँ पर एक निश्चित स्थान, टारगेट का मतलब क्या? बंदूक गोली, वैसा मत दिमाग लगाइए। यहाँ जो है सब्जेक्ट का एक निश्चित जगह फिक्स हो गया है कि यहाँ पर जा रहा है ये, समझ रहे हैं? तो ये साहब जो है इस स्थान पर जा रहे हैं, इसलिए इस जगह के लिए टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो एक टू तो इस ना के लिए प्रयोग हुआ। जिस शब्द के अंत में ना लगा हो और सेंटेंस में आया हो तो गारंटेड ये एरर भी आपको पता होगा। मैं इसी के माध्यम से, ये सब एरर में भी काम करता है। अगर कहीं भी एग्जाम में 5 एरर आया हो कंपटीशन में तो एक एरर इन्फिनिटिव का रहता है। अब इन्फिनिटिव का किस तरह से रहता है ये तो उस तरह का सेंटेंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। लेकिन हाई टू जो आया है ये स्थान को डिनोट करता है। क्या करता है? प्लेस। ये प्लेस जो है पटना, इसको डिनोट कर रहा है कि नहीं भाई ये पटना क्यों चल रहा है, कब जा रहा है, टाइम दिया हुआ है इसमें। टुमारो, टुमारो क्या स्टार्ट है? टुमारो। आपका होमवर्क सिर्फ मैंने एक सेंटेंस दिया है 4 नंबर। अगर आपको बनाने आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं बनाने आया होगा तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप हमारे जरूर डालिएगा और लिखिएगा जरूर कि हमें ये सेंटेंस कैसा लगा, क्या हम सेंटेंस यूज करते हैं तो लाइफ में इसका कितना इम्पोर्टेंस है। बिना इम्पोर्टेंस के मैं कोई भी चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको पूरी कंप्लीटली परफेक्ट नॉलेज दूंगा इंग्लिश में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अब आपको थोड़ा लग रहा होगा सर हमारा एमबी खत्म हो रहा है, तो ये आप ये भी समझिए कि आपका जीवन का भी एमबी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। एमबी तो चला आएगा, कल फिर डालेंगे रिचार्ज आएगा, एमबी एक खांची आ जाएगा।
लेकिन जो आपका MB लाइफ पे जा रहा है ना वो दोबारा रिप्लेस नहीं होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। और फिर बाद में सिर्फ अफसोस करने का, आप समझते हैं ना, कहीं भी देखिएगा एग्जाम्पल में कि बिहार के लोग जाते हैं बाहर तो इनका स्टैंडर्ड क्या होता है आप खुद समझ रहे होंगे। यहाँ से घर से निकलेंगे तो और वहाँ पर छोटी बम हो जाते हैं। उनके पास में सभी की बात नहीं कर रहा हूँ ऐसे, अगर आप ऐसे हैं तो ऐसा नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को मेंटेन नहीं करते हैं, जो इंग्लिश को मतलब अवॉइड करते हैं। इंग्लिश जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, परफेक्ट न रखिए लेकिन कुछ तो रखिए अपने पास। लैंग्वेज है या वो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसका नॉलेज रहे तो किसी चीज़ की नॉलेज खराब नहीं होता है। तो आप इसको होमवर्क को बनाइएगा और हमारे चैनल को जितना से ज़्यादा हो शेयर करिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में हम जो भी बहुमूल्य आपका सुझाव हो ज़रूर दीजिएगा, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप अच्छा लगे तो। कंजूसी नहीं, इसमें कोई कंजूसी नहीं, सिर्फ इसमें आप ऐसा नहीं कि लाइक दबाएंगे तो आपका 5 MB खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।